नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना लेकर लाखों छात्र छात्राएं अपना भाग्य आजमाते हैं, मगर सही दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन के बिना बहुत से छात्रों का यह सपना अधूरा ही रह जाता है। बड़े और महंगे इंस्टीट्यूट में आर्थिक संकट के चलते बहुत से छात्र छात्राएं अपने इस सपने को पूरा करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के चलते कोचिंग जाने से वंचित रह जाते हैं, तो अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंदौर में स्थित कल्याणी आईएएस एकेडमी आर्थिक रूप से कमजोर पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। नाम घोषित किया जाएगा तो उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं 2018 नवंबर से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बट अभी 2022 में मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि कल्याणी आईएएस की एकेडमी के बारे में, तो उसने मेरे को लिंक शेयर की थी, तो उससे मैंने अपनी मेंस की तैयारी उस वीडियो देख के काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगी। हाँ, मतलब सिलेबस अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी पढ़ाया गया है और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, तो मुझे काफ़ी मतलब उससे बहुत ही पेपर 1, 2, 3 काफ़ी हेल्पफुल लगी सर उससे। लक्ष्य तो देखिए ऐसा है कि जितने भी बच्चे अभ्यर्थी आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि उनको हम लोग जो है उनके मुकाम तक पहुंचाएं और अब उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। मैसेज तो मेरा ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2021 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है और किसी तरह की अगर उनको परेशानी आ रही है तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए जो भी मदद होगी बिल्कुल करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज राठौर की आंखों की रोशनी लगभग ना के बराबर है, और ऐसे में सूरज का कल्याणी आईएएस एकेडमी के लिए किया गया दावा इंस्टीट्यूट की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करता है। कल्याणी आईएएस जो है ऐसे बच्चों को कक्षाएं उपलब्ध करा रहा है जो बड़ी बड़ी क्लासेस की महंगी महंगी फीस नहीं दे पा रहे हैं और जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, और यहाँ की क्लासेस जो है इतनी मतलब कह सकते हैं उत्तम है कि यहाँ के टीचर्स पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस क्लासेस चल रही है, भले ही अगर टीचर्स को आज टॉपिक ख़त्म करना है वो 2 बज जाए या 2:30 बज जाए, क्लासेस चलती रहती हैं कंटिन्यूअसली। और एक भी दिन यहाँ पर हम लोग इतने 15 दिन से क्लासेस ले रहे हैं, कभी ऐसा लगा नहीं कि टीचर्स की ये इच्छा हो कि आज चलो जल्दी क्लास छोड़ देते हैं। भले ही निःशुल्क क्लासेस हैं लेकिन फिर भी पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं। सिर्फ ये जो कदम है सिर्फ छात्राओं के लिए, छात्रों या छात्राओं के लिए नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए भी है जो बहुत सारी फीस लेते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो है क्लासेस सिर्फ ये जो स्टेप जो सर कल्याणी आईएएस के द्वारा लिया गया है सिर्फ छात्रों छात्राओं के लिए नहीं है कि वो निःशुल्क आए और पढ़ाए, ऐसे टीचर्स और ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए भी हैं जो फीस तो पूरी लेते हैं और वादा भी करते हैं कि हाँ हम आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे और आपकी सफलता हमारे ऊपर निर्भर रहेगी। और बच्चे जो हैं ले भी लेते हैं एडमिशन की चलो अब हम निश्चिंत हैं, ये जो बताएंगे जैसे जैसे हमको बताते जाएंगे वैसा हम करते जाएंगे, और हम जो चाहते हैं जिस ड्रीम को हमने देखा है कि सिविल सर्विस सर्वेंट बनना है और एक ऑफिसर पोस्ट पे हमको पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है एक निश्चिंत हो जाता है कि चलो हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आ गए हैं जहाँ से लोग आईएएस आईपीएस और डिप्टी कलेक्टर एसडीएम वगैरह की पोस्ट पे पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर कल्याणी आईएएस से वो लोग भी सीख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएं होने के बावजूद भी जो है डेडिकेशन के साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव वे में काम किया जा रहा है कल्याणी आईएएस के द्वारा। सबसे पहले तो ये जो सुविधा दे रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ली जा रही हैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। यहाँ पे कोई ढील नहीं डाली जाती है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाता है, पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमें हर तरह से। अगर हमारे कोई भी डाउट्स होते हैं तो क्लियर किए जाते हैं, भले कितना वो टाइम हो जाए। यहाँ पे हमें अगर हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर फ्री में है तो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, आपको हर चीज के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, इसीलिए ये बहुत सुखद क्लासेस हैं। जी बिल्कुल, वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे मार्क्सिंग लेनी है, हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं लिखना है, हमें कैसे वहां जाके बोलना है या बताना है। हमें यहाँ पे सिर्फ प्री के लिए या मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता, आगे जाके जो हमें इंटरव्यू देना है उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते।
पिछले कम से कम 20-30-23 दिन हो गए हैं। 1 जुलाई से समथिंग क्लास स्टार्ट हुई थी। प्री प्लस मेंस दोनों की निःशुल्क कक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी बहुत शानदार है। मतलब जो भी अपने डाउट रहते हैं वो तुरंत क्लियर करते हैं और जो भी स्ट्रेटजी है उसको भी तरीके से बताते हैं कि पेपर में कैसा क्या करना है और डाउट सेशन भी मतलब चलता है। क्लास के बाद अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो आके पर्सनली सर से मिल सकता है। सर 1 जुलाई से यहाँ पे मेंस की क्लासेस स्टार्ट हुई है। 1 जुलाई से यहाँ पे मेंस की क्लास स्टार्ट हुई है जो पूर्णतः निःशुल्क है। मतलब बच्चों से एक प्रकार से किसी तरह की भी फीस कल्याणी IAS नहीं ले रहा है। प्लस जिसमें नोट्स पूरा स्टडी मटेरियल संपूर्ण फ्री है और प्रॉपर क्लासेस चलती है मॉर्निंग 8 से लेके 1 बजे तक। सौरभ सर के मार्गदर्शन में जिस प्रकार कल्याणी IAS ने ये निःशुल्क कोचिंग स्टार्ट की है ये वास्तव में काबिले तारीफ है। जिस प्रकार की यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, प्री प्लस मेंस का फ्री कोर्स अवेलेबल कराया गया है जिसमें हर वो बच्चा जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसको भी, और मतलब एक लगता है कि यार पढ़ना है, पर यहाँ जब इंदौर आते हैं हम फीस देखते हैं कि 1.5 लाख बच्चा फीस देखता है तो वो एकदम डर जाता है, घबरा जाता है। रूम रेंट अलग होता है, खाने का अलग होता है, फिर वो ट्राई करता है कि अब कैसे ना कैसे अगर कम फीस में हमको कोचिंग मिल जाए या सस्ती कोचिंग मिल जाए तो वो पढ़ ले और कुछ एक अधिकारी, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है। यहाँ पर प्रतिभा अभाव में जन्म लेती है, ऐसा ही किसी विद्वान ने कहा था। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए आज हम देख रहे हैं कि भोपाल के आनंद नगर में रहने वाले सूरज, जिनकी आंखों की रोशनी भले ही कम हो लेकिन दुनिया को अपने हुनर के नज़रिए से चिरपरिचित करवाने का इन्होंने जो मादा ठान रखा है, कोई भी व्यक्ति इससे इनका कायल हो सकता है। जी हाँ, हम आज भोपाल के इस आनंद नगर में आए जहाँ पर सूरज एक छोटे से किराए के मकान में, छोटे से कमरे में, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यदि मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ तो, इस छोटे से कमरे में रहते हैं और पिछले 3 से 4 सालों से ये नियमित रूप से अध्ययन करके प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी इस तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आज इंदौर के कल्याणी IAS के डायरेक्टर सौरभ सक्सेना खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने ये बताया कि सूरज से इनका परिचय कुछ इस तरह हुआ कि 2020 की जो PSC की मुख्य परीक्षा थी उसके जो वीडियोज़ हैं, जो परीक्षा है, सूरज ने कल्याणी IAS के वीडियोज़ को देख करके दी थी। कुछ इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ है, बातचीत हुई है और आज दोनों की पहली मुलाकात है। जैसे ही हमें मीडिया को इसकी भनक लगी तो मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। निसंदेह बहुत ही मार्मिक दृश्य है, आपके दिल को छू जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति दुनिया में अपनी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के बावजूद अपने हुनर का उजाला फैलाना चाहता है। हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को सारी बातें आज दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज से। सूरज, ये बताइए कि कैसा अनुभव है आपका और क्या लक्ष्य लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि जो आपने 2020 में कल्याणी IAS के जो वीडियोस देख करके मुख्य परीक्षा दी PSC की, कैसे आपको पता चला और क्या कुछ आपका इस पूरे विषय पर आपकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, बताइए जरा विस्तार। नमस्कार सर, मेरा नाम सूरज राठौर है। मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं 2018 नवंबर से MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बट अभी 2022 में मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि कल्याणी IAS की एकेडमी के बारे में, तो उसने मेरे को लिंक शेयर की थी, तो उससे मैंने अपनी मेंस की तैयारी उस वीडियो देख के काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगी सर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं सूरज की कल्याणी IAS के वीडियोस देख करके आपने मुख्य परीक्षा दी, तो क्या कुछ लगा आपको परीक्षा देने के बाद? मुझे ये बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में आपको क्या इस इंस्टीट्यूट के जो वीडियोस आपने देखे उससे कुछ सहायता मिली? हाँ, मतलब सिलेबस अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी पढ़ाया गया है और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, तो मुझे काफ़ी मतलब उससे बहुत ही पेपर 1, 2, 3 काफ़ी हेल्पफुल लगी सर उससे। अच्छा, आज कल्याणी IAS के डायरेक्टर सौरभ सक्सेना जी आपके पास पहुंचे हैं। बहुत सारा लिटरेचर मटेरियल आपके लिए लाया हुआ है इन्होंने, हम देख रहे हैं आपको इन्होंने एक मोमेंटो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मैं सौरभ सर का बहुत थैंक यू सो मच कि उनने इतना बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया और सर फिलहाल इतना ही कहना।
अच्छा, एक बात हम आपसे और करना चाहेंगे सूरज, ये बताइए कि कई बार आदमी थोड़ा सा यदि शारीरिक डिसेबिलिटी होती है तो उसके चलते हतोत्साहित हो जाता है, पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको देखकर आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, जिस तरह से आप एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे सामने। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, दूसरे युवाओं को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अगर शारीरिक दक्षता अगर थोड़ी सी जिनकी कम होती है तो क्या उन्हें भी इस ओर अपना रुझान देना चाहिए? मेरा कहना यही है, चाहे डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार से हो, यदि आपने जन्म लिया है पृथ्वी पर तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। और डिसेबिलिटी आती है, चैलेंज सबको आते हैं, साइटेड व्यक्ति नॉर्मल पर्सन को भी चैलेंज आते हैं, यदि चैलेंज से अपन को हारना नहीं चाहिए। जी, तो जिस तरह से आपने देखा, सूरज ने इन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर लिया है और बावजूद इसके हार नहीं मानूंगा ये ठान कर निकल चले हैं। अब हम बात करते हैं कल्याणी आईएएस के जो डायरेक्टर है सौरभ सक्सेना जी, इंदौर से यहाँ पर आए हुए हैं सूरज की मदद करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह एक ऐसे छात्र का उत्साहवर्धन किया है और इस तरह का जो लिटरेचर मटेरियल आप लेकर के आए। क्या कुछ आपको लगता है, चूंकि आप एक डायरेक्टर है, बहुत सारे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कुछ इस तरह के बच्चे भी होते हैं, तो समाज में एक क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या जैसे सूरज जैसे बच्चों की आप कब तक मदद करेंगे? जी नमस्कार। जब सूरज ने मुझे फ़ोन पर ये बताया था कि इस तरह की डिसेबिलिटी है और वो कल्याणी आईएएस एकेडमी के वीडियोस के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने ये निश्चय किया कि नहीं, जिस तरह से सूरज जो है तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से अन्य जो अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं, विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, तो अगर वो किसी तरह की कोई समस्या या तकलीफ़ से जूझ रहे हैं तो हम सूरज के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि टीम कल्याणी आईएएस आपकी मदद के लिए तत्पर है, तैयार है, आप हमें संपर्क करें। और अन्य अभ्यर्थी जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको सूरज जैसे अभ्यर्थियों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इस तरह की डिसेबिलिटी, ब्लाइंड होने के बाद भी जब वो इस तरह का अथक प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा के साथ, तो बाकी अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो किसी तरह से डिसेबल नहीं है वो अपना पूरा 100% दे सकते हैं, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो करें। हम उनकी मदद के लिए भी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिसेबल्ड हैं उन्हीं के लिए कल्याणी आईएएस एकेडमी तैयार है। हम जो डिसेबल नहीं हैं लेकिन तैयारी करना चाहते हैं पूरी मेहनत से, हम उनके लिए भी तत्पर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। तो देखा आपने, जैसा सौरभ सक्सेना जी बता रहे हैं कि शारीरिक दक्षता कमजोर हो या ना हो, यदि कोई भी छात्र या छात्रा अपने जीवन में किसी तरह का कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा रखता है, तो निश्चित तौर पर यदि वो आर्थिक रूप से अगर असक्षम है तो पूरा आईएएस जो कल्याणी आईएएस इंस्टीट्यूट है वो उनको सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर है, तब तक सेवाएं देगा जब तक उनका सिलेक्शन ना हो जाए, ऐसा सौरभ सक्सेना जी हमें बता रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि सूरज जी जैसे लोगों की आप मदद कर रहे हैं। दूसरा, अमूमन देखने में ये चीज़ आती है कि निर्धनता के अभाव में भी कई बार छात्र जो एक्चुअल जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो सही मुकाम पर पहुंच नहीं पाता है, तो क्या आप ऐसी कोई परिस्थिति बना रहे हैं कि वो आप तक कैसे अप्रोच करे, आप तक कैसे पहुंच पाए, जैसे सूरज आप तक पहुंचा है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास अभी? जी, सर्वप्रथम तो हम लोगों ने टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्रीलिम्स है, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का जो संपूर्ण सिलेबस है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मुख्य परीक्षा का हो, उसको हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर पब्लिक किया था। इसके बाद अब हम लोगों का एक एप्लीकेशन है कल्याणी आईएएस एकेडमी का, उस एप्लीकेशन के माध्यम से अब जो है कई सारे कोर्सेज, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मुख्य परीक्षा के हों, काफ़ी कम जो है उसमें फ़ीस में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास कहना चाहिए आर्थिक रूप से परेशानियां हैं, तो वो कम फीस पे करते हुए एप्लीकेशन से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज जो है सूरज जी को टीम कल्याणी आईएएस अपनी तरफ से इस एप्लीकेशन से मुख्य परीक्षा का कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान कर रही है, और इसमें वो जब तक अपनी तैयारी करें तब तक वो इस कोर्स को इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा ईश्वर करे उन्हें इसी बार जो है सफलता मिल जाए, उन्हें और बार बार इस तरह की मेहनत ना करना पड़े। तो इस प्रकार से अगर आप सभी अभ्यर्थी जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ मदद कल्याणी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी मिलेगी। और इसके अलावा आप अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ आपको 30-40 रुपये से लेकर के 150 रुपये और आपको अन्य कई तरह के कोर्सेज बहुत कम फीस में हम लोगों ने वहाँ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर।
अभाव में प्रतिभा जन्म लेती है, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए निकले सूरज को साधना न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सौरभ सक्सेना जी जो कल्याणी IAS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। अतुल गजबिये, साधना न्यूज़, भोपाल।